राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मौनी अमावस्या की आप लोगों को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो ना आपको पूरी देखनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को मौनी अमावस्या से महत्व से लेके सुख समृद्धि के उपाय सब कुछ इसमें मिल जाएगा। देखिए, भारतीय जनजीवन में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा के मिलन को अमावस्या कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो अंतर होता है वो शून्य हो जाता है, तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु, जिन्होंने श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था, भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। और शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या शनिदेव महाराज और पितरों को समर्पित होती है। कहा जाता है इस दिन मौन धारण करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन गंगाजल अमृत के समान होता है, और जो इस दिन गंगाजल स्नान करता है उसके सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं उनका नाश हो जाता है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और वो वैकुंठ लोक में वास करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि अगर आप अमावस्या तिथि पे करते हैं तो आपको अत्यंत अत्यंत फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहो तो सारे कर सकते हो, नहीं तो इनमें से कुछ उपाय तो अवश्य और अवश्य करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान कर आटे की गोलियां बनाकर मछली को खिलाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत का अंत हो जाता है। अब देखो, कहीं नदी सरोवर में स्नान नहीं कर सकते तो घर पे स्नान कर रहे, उसके बाद आटे की गोलियां घर पे बना लें और उनको लेकर आप किसी भी नदी पे जरूर और जरूर डालें, ताकि मछलियों का निर्माण हो और आपका भी निर्माण हो जाए। मतलब मछलियों को खाना मिलेगा तभी तो आपको खाना मिलेगा ना। वही मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को आटा और चीनी खिलाने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी भी मान्यता है कि सभी मनोकामना की पूर्ण होती है मौनी अमावस्या पर। अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मौनी अमावस्या की रात को चंद्रमा विधिवत पूजा करने से घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है, तथा घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए भी खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक दो चीज़ें याद रखिएगा, पितरों को जो आप तर्पण दे रहे हो ना, वो 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में ही होता है। ना तो उससे पहले तर्पण दिया जाता है, ना ही उसके बाद। इस दिन पात्र व्यक्ति को दान करने से, जैसे कि किसी भी योग्य ब्राह्मण को, उसको पात्र व्यक्ति ही बोलते हैं, या फिर किसी गरीब को दान करने से, अमावस्या के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करने से शनिदेव की भारी कृपा आप पर बरसती ही बरसती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन विधिवत चंद्रमा की पूजा करने से कार्य में आ रही विभिन्न बाधाओं का अंत होता है और कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। ऐसे में इस विधिवत पूजा चंद्रमा की जरूर करनी चाहिए। अमावस्या की तिथि श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, इससे धन प्राप्ति होती ही होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। इस दिन धन संपदा में वृद्धि लाने के लिए तुलसी जी की 108 परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है, इससे धन संपदा में वृद्धि होती ही होती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करके कच्चे सूत उस पर लपेटने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में दरिद्रता दूर होती है। जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का भी अंत होता है। आप लोगों को पता है कि ना मौनी अमावस्या पितृदोष को दूर करती है, अपितु मौनी अमावस्या काल सर्प जैसे दोष को भी दूर करती है। मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करने से इस दोष से राहत मिलती है। पूजा के बाद नाग नागिन के इस स्वरूप को सफ़ेद फूल के साथ नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, भगवान शिव की पूजा करें, उसके बाद शिव तांडव का जो स्रोत है वो सुने और शिव भगवान की कृपा से काल सर्प दूर हो जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि मौनी अमावस्या पर अगर भगवान शिव को काले शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाए जाएं तो आपको अत्यंत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है।
मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के समीप घी का दिया जलाएं, 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ साथ समस्त प्रकार के नशों का नाश होता है। अमावस्या तिथि बेसिकली पितरों को, भगवान विष्णु को और शिव को, माता लक्ष्मी को डेडिकेट होती है। अमावस्या तिथि पे खीर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अमावस्या तिथि पे खीर अवश्य बनाएं। जैसे कि पूर्णमासी पे खीर शाम को बनाई जाती है, वैसे ही अमावस्या तिथि पे जो खीर बनाई जाती है वो दोपहर के समय बनाई जाती है। पहले खीर को भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद खीर कुत्ते को, गैया को, कौवे के लिए अवश्य रखें। अमावस्या तिथि पे न केवल चींटियों को खाना खिलाएं, अपितु कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, मछलियों के लिए खाना खिलाने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। देखो, अमावस्या तिथि ऐसी होती है, अगर आपने केवल अमावस्या को ही पकड़ लिया, पूरे महीने की केवल अमावस्या को पकड़ लिया, तो आपकी सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती है। वैसे भी मौनी अमावस्या में ऐसा बोला जाता है कि इसको युगादि तिथि बोला जाता है। अब युगादि तिथि क्या होती है? युगादि तिथि वो होती है जिसमें किसी भी युग का प्रारंभ हुआ हो, जैसे कि द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, तो इसको युगादि तिथि बोला जाता है मौनी अमावस्या को। और ऐसा बोला जाता है किसी न किसी युग का प्रारंभ इस अमावस्या पर हुआ था। मुनि की अवधि प्राप्त होती है, मुनि अर्थात उच्च श्रेणी की अवधि आपको प्राप्त होगी अगर आप इसमें कुछ नियम इत्यादि कर लेते हैं। देखो, इस अमावस्या पर दान की बहुत विशेष महिमा है। दान आपको क्या क्या करना है? काले तिलों का दान करना है, काले रंग के वस्त्रों का दान करना है, सॉक्स का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है तिल का दान, जो कि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होता है। किसी भी नदी सरोवर में स्नान करें और उसमें आपको शहद युक्त खीर जो होती है वो नदी में प्रवाहित करने से कहते हैं 100 जन्मों तक आप विष्णु लोक पे वास करते ही करते हैं। अमावस्या तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें भी मौनी अमावस्या की मैं बात ही क्या करूं। एक पौराणिक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी ने मनु की उत्पत्ति इस दिन की थी जिससे सृष्टि का वर्णन हुआ था, मनु और शतरूपा, इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या भी पड़ा। खैर, इस अमावस्या में मौन रहने की बहुत बड़ी महिमा है। तो अगर आप पूरे दिन मौन रह सकते हो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप पूरे दिन मौन नहीं रह सकते तो आप 2-3 घंटे के लिए मौन अवश्य रहें, या फिर जब तक आप स्नान ना कर लें तब तक मौन रहें, या फिर जब तक आप पूजा ना कर लें तब तक मौन रहें, तुलसी की पूजा ना कर लें तब तक मौन रहें। मौनी अमावस्या पर ना जो हमारे देव वृक्ष होते हैं उनकी परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। उसमें वृक्ष ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा विशेष उपयोगी और लाभकारी होती है। एक तुलसी की परिक्रमा हो गई, पीपल की परिक्रमा हो गई। कहते हैं पीपल पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से न केवल आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, अपितु आप पीपल की परिक्रमा करने से भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और आप शिव जी की भी परिक्रमा कर लेते हो। ऐसा भी बोला जाता है कि तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता का नाश होता है। तो इस दिन इन दोनों वृक्षों की परिक्रमा आपको अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। और ये दिन ना ऐसे ही नहीं व्यतीत करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। पानी में काले तिल डाल के, गंगा जल डाल के स्नान अवश्य और अवश्य करना चाहिए। जितना ज़्यादा दान हो सकता है उतना सारा दान आपको अवश्य करना चाहिए। तिल का दान बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल का उपटन लगा के नहाएं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तिल का उपटन लगाएं और डेफिनेटली इस दिन तिल के तेल की अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलाएं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 429202565। आप अपनी कुंडली इस नंबर पर मुझसे दिखवा सकते हैं। प्रॉपर कुंडली भेजने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपको मुझे अपने जन्म की तारीख जरूर भेजनी होती है। जन्म की तारीख ही के आधार पे मैं आपकी कुंडली बनाती हूँ और आपको फ़ोन पे बताती हूँ। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। कुंडली के माध्यम से आप अपना फ्यूचर जान सकते हैं, जैसे कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में करेगा, उसको किस फील्ड की जॉब करनी चाहिए, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस कब से स्टार्ट करना चाहिए, विदेश जाने के कितने % चांसेस है, नौकरी के कितने % चांसेस है, आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं है, लव मैरिज शादी कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। तो मेरे को इस नंबर पे कृपया किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों के लिए लाने की
पूरा यथासंभव प्रयास करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करें और इस अमावस्या पर व्यर्थ ना गवाएं, कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।